जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप जी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक ज़रूरी बात संगत जी, आप सत्संग को पूरा और अंत तक सुनिए। सत्संग को अधूरा छोड़ने से गुरुजी का अनादर होता है। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि सत्संग सुनने वाला और सत्संग सुनाने वाला दोनों का ही भला होता है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए और अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, हमें सत्संग को अधूरा छोड़कर गुरुजी के वचनों का अनादर नहीं करना है। तो चलिए सुनते हैं हम सत्संग आंटी जी की ही जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आदेश से। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था अपना सत्संग शेयर करो। 2-3 बार कोशिश की लेकिन गला ख़राब होने की वजह से नहीं कर पाई। गुरु जी ने 2023 में अगस्त में मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाथ पकड़ा। उस समय मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने पति से भी 1-2 महीने से बात नहीं कर रही थी। काम सब कर रही थी, लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी, बस मैं चुप रहती थी, बात नहीं करती थी। ये इस सब का रीज़न था मेरे पति की फैमिली की तरफ से उनके कुछ ख़ास लोगों ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से मेरा पति और मैं और मेरे बच्चे सब परेशानियों से घिरे रहते हैं। हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी लव मैरिज है। कभी मुझे ना तंग करते ना मुझे किसी चीज़ के लिए परेशान करते, लेकिन कभी लड़ाई भी नहीं होती, क्लेश नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन वो मेरी बात कभी नहीं सुनते हैं। जैसे ही जिन्होंने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया उनकी बात आती है तो मुझे एकदम दरकिनारे कर देते हैं। और मैं उनको ये बता भी नहीं पाऊँगी कभी ज़िंदगी में कि हमारे लिए कौन कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे इस परेशानी से बाहर निकाला। गुरुजी ने मेरा जिस दिन हाथ पकड़ा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उन्होंने मुझे 3 बार लाइफ ब्लेस की, मेरे पति को एक्सीडेंट से बचाया, मेरे बच्चों पर भी बहुत कृपा की। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा कोई रिश्ता नहीं है ऐसा जिसमें मैं अपने दिल की बात बता पाऊँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे जब से संभाला है तब से मैं सारी बात अपने गुरुजी के साथ करती हूँ। वो मुझे हर रूप में दर्शन देते हैं, सब रूप में। कभी तिलक में ओम रूप में, कभी मेरे भोग लगाए हुए में ओम बना देते हैं। वो मुझे हर बार ब्लेस करते हैं। मैं अपना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ से बचाया मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मेरे लिए उनके पास शब्द नहीं है, मैं उनके लिए क्या बोलूँ। कहाँ से वो हमें कहाँ तक लेकर आ गए। बस गुरुजी से मेरी एक ही अरदास रहती है, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ पहले से ही सब कुछ है। बस ज़िंदगी में सुकून नहीं था, दिल में शांति नहीं थी, जो गुरुजी ने वो भी कर दिए। 2024 की पहला दिन, पहली तारीख गुरुजी ने मुझे अपने पहले सत्संग में बुलाया। मैं इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं इतनी खुश हुई वहाँ जाकर। अपने घर में भी मैं सत्संग करती। गुरुजी ने मुझे संडे और मंडे 2 दिन के सत्संग बख्शे हुए थे। उसमें से कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरा मंडे का सत्संग बंद करवा दिया है और अब मुझे आदेश हुआ है कि महीने में 1 सत्संग करने का, जो मैंने 5 महीने तक कंटिन्यू किए थे। गुरुजी मुझसे अमृत वेला भी करवाते हैं, शिव पुराण पढ़वाते हैं, जपजी साहिब का पाठ पढ़वाते हैं और गुरुजी मुझे संकेत दे देकर सब कुछ समझाते हैं। गुरुजी ने मुझे जब पति के ऊपर संकट आया था तो लाल कपड़े पहनने के लिए कहा। मैं मार्केट गई और तुरंत लाल कपड़े पहनने के लिए लेकर आई। जब से मैंने रेगुलर डेली वही पहने, गुरुजी ने फिर उनको संकट से बाहर निकाला। दिवाली के आसपास हमारे यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी बनी हुई मिली। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ इस चीज़ से। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी नए साल में हमारे यहाँ एक कबूतर भी मरा हुआ मिला बालकनी में। मैं गुरुजी का ये समझ गई हूँ कि वो मेरे कष्ट आ रहे।
मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती कि कितनी ख़राब हो जाती है कि मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर बाद ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने टाल दिया। वो कष्ट मैं जानती हूँ, जो मेरे ऊपर ये सब कुछ करवा रहे हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 12 साल का। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? गुरुजी मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। आज भी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज सुबह में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझसे नाश्ता भी नहीं बनाया जा रहा था गुरुजी के लिए। मैं भोग लगाने गई गुरुजी को। मैंने उनको बोला, गुरुजी बहुत तबीयत ख़राब है। 1-2 घंटे बाद फिर से मैसेज आता है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी कितने कष्ट अपने ऊपर लेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो इतने इतने ख़ास रिश्ते हैं इनके, मैं उनको बता भी नहीं पाऊँगी, कभी समझा भी नहीं पाऊँगी। बस मेरे पास एक सहारा है, गुरुजी का सहारा, और कोई नहीं। मैं हर बात अब गुरुजी से करती हूँ और किसी से नहीं। अब गुरुजी मुझे कितना समझते हैं और कितना नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी हर बात का जवाब देते हैं और मेरे हर पल हमेशा अंग संग रहते हैं। उन्होंने मुझे हर बार मुसीबत से बाहर निकाला है, हर बार। और सत्संग में भी गुरुजी ने मुझसे 2 सत्संग शेयर करवाए। मुझे नहीं पता किसके लिए थे, क्या थे। फिर वहाँ पर गुरुजी का मुझे एक स्वरूप और चरण स्वरूप मिले। मुझे बहुत खुशी हुई। और गुरुजी जिस दिन मैसेज देते हैं कि मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ, सच में ही किसी न किसी रूप में मेरे घर आ जाते हैं। मुझे पता भी चल जाता है कि हाँ, ये गुरुजी ने किया है। एक बार बहुत पहले मैसेज आया, उस समय भी वो तितली और मोर के रूप में मेरे घर आ गए। अभी कुछ दिनों पहले एक बिल्ली मेरे घर आई, मुझे नहीं पता वो अचानक से कहाँ से आई। मेन दरवाजे पर आकर रोने लगी। कभी हम यहाँ 8 साल से रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो जंगली बिल्ली नहीं थी, इतनी साफ, इतनी प्यारी बिल्ली वो थी कि मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। मैंने उसे दूध रखा, उसने दूध नहीं पिया। वो दरवाजे में ऊपर तक चढ़ गई कि मुझे अंदर लो, अंदर लो। मेरे हस्बैंड गए, उसको अंदर लेकर आ गए। वो हमारे बेडरूम में गई, बाहर वाले रूम में गई, थोड़ा सा घूमी, फिर इन्होंने उसे फिर से बाहर छोड़ दिया। फिर मैंने उसे दूध रखा, उसने दूध नहीं पिया। थोड़ी देर वो रोई, फिर वो चली गई। उस समय तो नहीं, लेकिन मुझे 15-20 दिन बाद गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि वो मैं ही आया था उस रूप में, तुम्हारा भला करने के लिए, तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए। गुरुजी मुझे हर रूप में नज़र आते हैं। जिस रूप में चाहती हूँ, वो मेरे दिल के इतने करीब है, शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ। आज जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं होती अभी तक। वो मेरा ये हाल कर चुके होते, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और ये मेरे गुरुजी ने साबित कर दिया है कि वो मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना अपनी संगत बनाने का, शुक्राना मुझसे जो गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करते हुए मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ मैं किसी को नहीं बता पाती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।